बॉन्ड, इसका सिनोनिम्स रिलेशन, रिलेशनशिप या फिर कनेक्शन या फिर अटैचमेंट। बॉन्ड का मतलब होता है गहरा संबंध या फिर संबंध या रिश्ता, और रिलेशन का मतलब होता है रिश्ता, कनेक्शन का मतलब होता है रिश्ता, नाता या फिर संबंध। ड्राई, इसका सिनोनिम्स कर्ट, अनइंटरेस्टिंग या फिर रफ। ड्राई का मतलब होता है सूखा या फिर रूखा, और कर्ट का मतलब भी होता है रूखा। अनइंटरेस्टिंग का मतलब गैर दिलचस्प, और रफ का मतलब होता है अरुचिकर, मतलब जिसमें कोई रुचि ना हो, कोई इंटरेस्ट ना हो। तो रफ का मतलब होता है अरुचिकर, या फिर अनइंटरेस्टिंग का मतलब भी होता है अरुचिकर यानी कि गैर दिलचस्प। तो ड्राई, कर्ट, अनइंटरेस्टिंग या फिर रफ। नेक्स्ट है रेन, इसका सिनोनिम्स मॉनसून। रेन का मतलब होता है बारिश या फिर बरसात, और मॉनसून का मतलब होता है वर्षा ऋतु, यानी कि बरसात का ही जो मौसम होता है, जो मॉनसून होता है, जो रेन होता है, इसका सिनोनिम्स होता है मॉनसून। नेक्स्ट है, अगला है पास, इसका सिनोनिम्स मूव या फिर प्रोग्रेस। पास होना मतलब एक तो होता है उत्तीर्ण होना, मतलब सफल होना, और एक पास का मतलब होता है जैसे टाइम पास होना, मतलब समय का बीतना, मतलब कटना, वक्त गुजरना या फिर वक्त ढलना। तो पास का मतलब होता है बीतना, कटना या फिर ढलना, और इसका सिनोनिम्स मूव यानी कि बदलना, बढ़ना, प्रोग्रेस करना मतलब कि प्रगति यानी आगे बढ़ना। तो पास, इसका सिनोनिम्स मूव या फिर प्रोग्रेस, मतलब उन्नति करना, आगे बढ़ना। नेक्स्ट है, अगला है सेफ, इसका सिनोनिम्स सिक्योर या फिर प्रोटेक्टेड। सेफ का हिंदी मीनिंग होता है सुरक्षित, या फिर तिजोरी को भी इंग्लिश में कहा जाता है सेफ, और सिक्योर होना मतलब कि सुरक्षित, प्रोटेक्टेड का मतलब होता है संरक्षित या फिर सुरक्षित। तो सेफ, इसका सिनोनिम्स सिक्योर या फिर प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट है, अगला है साइलेंस, इसका सिनोनिम्स क्वाइटनेस या फिर कामनेस। एल साइलेंट है, कामनेस। साइलेंस का मतलब होता है मौन, चुप्पी, खामोश, खामोशी या फिर सन्नाटा। क्वाइटनेस का मतलब होता है शांति, और कामनेस का मतलब भी होता है शांति। तो साइलेंस, इसका सिनोनिम्स क्वाइटनेस या फिर कामनेस। नेक्स्ट है, अगला है सेंचुरीज, इसका सिनोनिम्स हंड्रेड्स, एजेस या फिर ईयर्स। एजेस, AGES, एजेस यानी कि वर्षों या फिर साल, 100 साल जब पूरता है तो उसे सेंचुरीज कहते हैं। सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी या फिर सदी, और सेंचुरीज का मतलब होता है सदियों, यानी कि 100 साल। अगर कोई चीज़ 100 में हो, जैसे कि 100 रन, 100 विकेट, तो इसे कहते हैं शतक। तो सेंचुरीज, इसका सिनोनिम्स होगा हंड्रेड्स। हंड्रेड्स को हिंदी में कहेंगे सैकड़ों, मतलब कोई चीज़ अगर 100 में मतलब बहुत ज़्यादा है, हंड्रेड्स है मतलब उसे सैकड़ों कहेंगे। नेक्स्ट, अगला है स्पार्कलर्स, इसका सिनोनिम्स शाइनर या फिर डायमंड। स्पार्कलर्स का मतलब होता है फुलझड़ियों, मतलब एक से ज़्यादा फुलझड़ियों, मतलब चमकाने वाला पदार्थ, शाइन करने वाला पदार्थ जो होगा उसे कहेंगे स्पार्कलर्स। और शाइनर का मतलब भी होता है हीरा, और डायमंड का मतलब भी होता है हीरा। तो स्पार्कलर्स, इसका सिनोनिम्स शाइनर या फिर डायमंड। नेक्स्ट है टू गेट अपसेट। अपसेट होना मतलब नाराज होना, रूठना, इसका सिनोनिम्स हर्ट या फिर डिस्ट्रेस होना। टू गेट अपसेट मतलब रूठना, हर्ट होना मतलब चोट पहुंचाना, हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, या फिर घाव भी होता है, मतलब किसी को तकलीफ देना। और डिस्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, यानी परेशान होना ही होता है। टू गेट अपसेट, हर्ट या फिर डिस्ट्रेस। नेक्स्ट है शनानगंस, इसका सिनोनिम्स मिसचीफ या फिर प्लेफुलनेस। शनानगंस का हिंदी मीनिंग होता है धोखाधड़ी या फिर शरारतें, और मिसचीफ का मतलब होता है शरारत, और प्लेफुलनेस का मतलब होता है शौखी या फिर मजाकिया। तो शनानगंस, इसका सिनोनिम्स मिसचीफ या फिर प्लेफुलनेस, मतलब धोखाधड़ी या फिर शरारतें। मिसचीफ का मतलब शरारत, और प्लेफुलनेस का मतलब शौखी या फिर मजाकिया। डियर ऑल स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, आप लोगों को पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस तरह की रेगुलर वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।